हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। चलिए आज चालू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? अपन ने ज्योमेट्री पढ़ा था, अपन ने वो ये वाला पता है पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था। ये सब तुम लोगों को याद होगा, राइट? चलिए अपन लोग थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। अपन ने ये भी देखा था कि भाई जो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ? एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ? ऑर्डिनेट। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कुछ दूरी पे है उसको भी एब्सिसा बोल सकते हैं। मतलब एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे ये फाई है, तो मैं ऐसा बोलूँगी ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस से 5 के डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो मतलब ऐसा पूछा जाए ना, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एक पॉइंट जो वाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे है उसको भी मैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलूँगी। इसका जो डिस्टेंस मेजर होगा ना वो हमेशा वाई एक्सिस से देखा जाएगा, और ये जो वाई का पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस मेजर होगा वो एक्स एक्सिस से देखा जाएगा। इस अब बस इतना याद रखो, जैसे ये 2 नंबर है, ये मेरा हो गया एब्सिसा, ये मेरा हो गया ऑर्डिनेट। ये मतलब हो गया कोई पर्टिकुलर पॉइंट वाई एक्सिस से 2 किलोमीटर दूर है, और ये जो वाई वाला पॉइंट है वो वाई एक्स एक्सिस से 3 किलोमीटर दूर है। ऐसा नहीं बोलेंगे 3 है मतलब ये y इज इक्वल्स टू 3 है, मतलब है ना ये 3 वाई से 3 किलोमीटर दूर है। नहीं, ये y इज इक्वल्स टू 3 मतलब ये x से 3 किलोमीटर दूर है, या जो भी जिस यूनिट में वो दिया हुआ है उतना दूर है। तो x वाले को बोलते हैं एब्सिसा, y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ये इसका डिस्टेंस y के साथ देखा जाता है, इसका डिस्टेंस x के साथ देखा जाता है। बहुत इजी। देखो अभी अपन लोग डिस्टेंस फॉर्मूला समझेंगे। तुम लोगों को इस तरह से दिया हुआ है, एक बंदा है, वो बंदा यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से चल के वो 36 किलोमीटर कवर करके यहाँ पे आया। यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो 15 किलोमीटर लंबी है। अब मुझे ये ए और सी का डिस्टेंस पता है, पॉइंट पता है, बी और सी का डिफरेंस पता है। क्या मुझे इन दोनों का डिस्टेंस पता है, ए और बी का? अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो कैसे निकलेगा यार? इसका पता है, इसका पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं इसका भी निकाल सकती हूँ। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। चलो आगे देखते हैं। सेम तुम लोगों को ये दिया हुआ है, तुम लोगों को यहाँ पे तो एग्जैक्ट डिस्टेंस दिए हुए थे। अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या दिया है? यहाँ पे तुम लोगों को बोला है कि भाई 2 लाइंस हैं, यहाँ पे ये पॉइंट COA है और ये DOB है। मुझे ऐसा बोला है कि मेरे को CA का डिस्टेंस निकालना है। अब CA का डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगी? देखो OC का डिस्टेंस तो कितना हो गया? 1 हो गया, और OA का डिस्टेंस कितना हो गया? वैसे ही OD का डिस्टेंस कितना है? 4। OB का डिस्टेंस कितना है? 5। अब मुझे DB का निकालने को बोले तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा के मेरे को वो भी निकालना आता है। अब कोई मुझे पूछे दीदी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैं वो भी समझा देती हूँ। ये A, ये B, ये C, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसको मैं हमेशा बोलूँगी हाइपोटेनस। ये मेरा होता है परपेंडिकुलर, ये मेरा होता है बेस। भाई तुम्हारे पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मूला होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसे तुमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 2, चलो 3 ले लेते हैं, बेस दिया हुआ है 4, और पूछा हाइपोटेनस क्या है, ये कितना है? हाइपोटेनस मतलब जो ये स्लैंटिंग लाइन होती है ना वो हाइपोटेनस होती है। 3 का स्क्वायर 9, 16। तो भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 5। बहुत ज़्यादा इजी, राइट? पाइथागोरस थ्योरम निकालना समझ आया? चलिए मेरे को बोलोगे दीदी क्यों पाइथागोरस थ्योरम हमको समझा रहे हो? बहुत लोगों को नहीं आता है इसीलिए मैं समझा रही हूँ। चलो अभी तक तो अपन ने देखा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा था। अगर वो पॉइंट, जैसे वो पॉइंट यहाँ पे लाइन पे लाए ना करे तो भी क्या उसका डिस्टेंस निकालना पॉसिबल है? यस। देखो तुम लोगों को एक लाइन दिया है, बोला है ये RS है, RS से ऐसे परपेंडिकुलर बनाया इन लोगों ने PT, और T को और एक्सटेंड करके Q तक लेके गए, P और Q को ज्वाइन कर दिया और इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। अब मुझे पूछा है कि बताओ P और Q कितना होगा? अरे देखो
कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा भाई, QT होगा कितना 6, 8 माइनस 6 2, तो ये दोनों मुझे 2 2 मिल गए। तो भैया मेरे को क्या मिल जाएगा, PQ मिल जाएगा। PQ क्या होगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब 4 प्लस 4 मतलब 8 का स्क्वायर। PQ इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, तो PQ इज इक्वल्स टू √8, और इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 2√2। तुम लोगों ने अगर कुछ नोट किया हो, जो तुम लोगों का ये है, ये क्या हुआ, ये जो नंबर था, इन दोनों के जो x है उन दोनों को माइनस करने पे मुझे ये मिला, ये दोनों जो पॉइंट है दोनों के y को माइनस करने पे मुझे ये मिला। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, x2 में से x1 को माइनस करो तो मुझे ये पॉइंट मिलता है, y2 में से y1 को माइनस करो तो मुझे ये पॉइंट मिलता है। मतलब इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूँ जो डिफरेंसेस है तो भी मुझे PQ का स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ भाई, PQ इज इक्वल्स टू √(x² माइनस x1 प्लस y2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है क्या, ये बस पाइथागोरस थ्योरम ही है। होगा क्या ना, कभी कभी तुम लोगों को ये सारे बार्स नहीं दिए हुए होंगे, तुम लोगों को सिर्फ है ना ये पॉइंट्स दिए हुए होंगे, उस बेसिस पे तुम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, तुम लोगों को ये PQ का डिस्टेंस निकालने को बोलेंगे। तो तुम लोगों को PQ का डिस्टेंस किस तरह से निकालना है, PQ का डिस्टेंस निकलेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया समझ, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर मेरे को पूरे मतलब 10th स्टैंडर्ड में लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 1। सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो एक्सेस ये तुम लोगों को है ना 3 पॉइंट्स दिए हैं। ऐसा पूछा है क्या ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल बना रहे हैं, वो बताओ। जैसे मैं बोल रही हूँ भाई ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C। अब यार ग्राफ प्लॉट करने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा यार ये तीनों ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलती हूँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये 3 ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। भाई ट्राइंगल A के पॉइंट्स है 3 और 2, वर्टाइसिस A के पॉइंट है 3 और 2, B के पॉइंट है -2 -3 और C के पॉइंट है 2 और 3। अब मुझे पहले A और B का डिस्टेंस निकालना है। A और B का अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाए, B और C का डिस्टेंस मिल जाए और A और C का डिस्टेंस मिल जाए, तो मैं ये देख सकती हूँ ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी 2 साइड को ऐड करने पे वो तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए, तो वो ट्राइंगल है। तो मैं क्या करूँगी, पहले AB, BC और CA निकाल दूंगी। ये तीनों मेरे को मिल जाए, उसके बाद मैं क्या कंपेयर करूँगी, क्या दोनों साइड को प्लस करने पे तीसरी साइड से ज़्यादा आ रहा है, तो वो ट्राइंगल है। यहाँ पे टाइप ऑफ ट्राइंगल भी पूछा है, वो भी कैसे निकालते हैं वो भी समझते हैं। पहले अपन लोग क्या करते हैं, पहले मैंने इन लोगों ने PQ माना है, अपन भी PQ मान लेते हैं। ये P है, ये Q है, P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो भाई मैं क्या बोलूँगी, भाई ये वाला नंबर x1, ये x2, y1, और दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरा का Q वाले का x2 और y2। अब मुझे फॉर्मूला लगानी है। फॉर्मूला क्या होती है, x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस x1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -3 -2 का स्क्वायर। भाई ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। तो भाई 25 प्लस 25 तो आ जाएगा √50। ये R है, Q और R क्या होगा वो देखते हैं। Q R के बीच में डिस्टेंस, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। अब x2 y1 चेंज हो जाएगा, x1 y1। ये Q है, ये R है, तो इस बार ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, भाई x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इनको स्क्वायर करने पे प्लस करेंगे तो आएगा 52। अब PR क्या होगा, PR हो जाएगा वापस इसमें PR, ये P, ये R और ये P, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब तुम लोगों को फॉर्मूला लगानी है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना है, तुम्हारा आंसर निकालना है। अब तुम लोगों के 3 आंसर आए, √50 प्लस √52 एंड √3, ये 3 वैल्यूज आई। √2
अब तुम लोगों को है ना स्टूडेंट्स, ये रूट को किस तरह से वैल्यू निकालते हैं ना, ये मैं तुम लोगों को अभी नहीं समझा रही, क्योंकि है ना अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बस इतना याद रखना, इसका रूट, इसको वैल्यू निकालने पे इनका ये आंसर आया। मैं अभी एक बार नहीं निकलवा रही। अब तुम इनमें से कोई भी दो को प्लस करके देखोगे ना, वो तीसरे से ज़्यादा ही होगा। इन दोनों को प्लस करो वो इससे ज़्यादा होगा, इन दोनों को प्लस करो वो इससे ज़्यादा होगा, इन दोनों को प्लस करो वो इससे ज़्यादा होगा। मतलब ये ट्राइंगल तो है। अब ये किस टाइप का ट्राइंगल है वो कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये सबसे बड़ी साइड ये है। मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, मतलब 70.7 प्लस 1.41 के स्क्वायर के बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर करके इनका प्लस करने पे 7.21 के स्क्वायर के बराबर आंसर आ रहा है। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है ना, वो दोनों साइड के स्क्वायर का जो सम PQR ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछा है, तुमको 4 पॉइंट्स दिए A B C D और उसके तुम लोगों को वो भी दिए, कोऑर्डिनेट्स भी दिए। पूछा है क्या ये एक स्क्वायर है। एक बात बताओ, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्क्वायर में तुम्हारी चारों साइड क्या होती है? इक्वल, और जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। मतलब तुम लोगों को इस तरह से दिया है A B C D। A कितना दिया है? 1.7, ये 4.7, ये C -1 और D -4 और 4। पहले तुम क्या करोगे, A और B का डिस्टेंस निकालोगे, फिर BC, फिर CD और DA। A और B, तो भाई ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, इन लोगों ने ना अपने मर्जी से लिया है। तुम लोग है ना, इन लोगों ने इसको x2 माना है, इसको y2, इसको x1, इसको y1 माना है। तुम्हारी मर्जी, तुम लोग किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसको x1 माना, इसको x2 माना, तो मेरी फॉर्मूला क्या होगी? 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में डालो। 1 - 4 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर मतलब 9, 7 - 2 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 9 + 25 34। अब सेकंड में देखो, अब अपन B और C के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो भाई ये तुम्हारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्या करेंगे? x1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस जो भी आंसर आएगा उसको रूट में। तो तुमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? B और C की। -1 -4 -5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 - 2 कितना? C और D का निकालेंगे। C और D, ये रहा C, ये रहा D। इसमें अपन इसको x1 y1, x2 y2। ठीक है, अब तुम लोगों का भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4। तो भाई -4 +1 है ना यहाँ पे, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -4 + 1 मतलब -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस -4 -1 मतलब 5, तो 25, 9 + 25 अंडर रूट। तो ये भी आ गया √34। अपन ने AB का निकाल दिया, BC का निकाल दिया, CD का निकाल दिया, DA का निकालना है। अब अपन लोग क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला लेंगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, इसका भी निकालेंगे तो 34 आएगा। अब अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को ये दोनों डायगोनल्स निकालने हैं। अब ये दोनों डायगोनल्स कितने आने चाहिए? ये दोनों डायगोनल इक्वल आने चाहिए, √34 नहीं, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए। तो ये डायगोनल मतलब ये A था, ये B था, ये C था, ये D था। ये डायगोनल्स मतलब मुझे AC निकालना है और DB निकालना है। तो अब मैं क्या लूँगी, ये A और ये C, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। बस अब इसको फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालोगे तो ये √68, और ये B और D, इसमें ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। बस अब इसको तुम लोग फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालोगे, ये दोनों √68 मतलब ये जो पूरा ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स है वो किसके हैं? वो स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं। आया समझ? बहुत ज़्यादा ईजी था। चलो, अगर तुम एग्जाम्पल 5 में बोला है 3 पॉइंट्स दिए हैं, पूछा है कि ये तीनों क्या कोलीनियर है। अब कोलीनियर पॉइंट्स मतलब क्या होगा? 2 पॉइंट्स को ऐड करने पे अगर तीसरा पॉइंट आता है, मतलब
3, 5, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो देखते हैं अपन 3 पॉइंट्स दिए ए बी सी, पहले मैं ए बी निकालूंगी, फिर मैं बी सी निकालूंगी, फिर मैं सी ए निकालूंगी। ए बी मतलब किसी x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब भाई 3 माइनस 6 या फिर 6 माइनस 3, ये x2 है ये x1 है का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 1 का स्क्वायर, इसको रूट में डालेंगे तो रूट 18, तो 3√2, बस वैसे ही अब ये दोनों को निकालेंगे, इसमें तुम्हारा ये x2 है ये x1 है ये y2 है ये y1 है, बस फिर AC का निकालेंगे। ऐसे करके तुम लोगों ने सारे आंसर निकाले, तो तुम्हारे पास ये आया 3√2, BC आया 2√2 और CA आया 5√2, तो 3√2 को प्लस 2√2 करो तो कितना आ रहा है 5√2 आ रहा है, मतलब इन दोनों को प्लस करने पे मुझे AC मिल रहा है, मतलब ये क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है। इतना समझ आया, बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। मुझे ऐसा बोला है एक पॉइंट है 7, 1, एक पॉइंट है 3, 5, एक और पॉइंट है x और y, ये x और y इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। तो बताओ ये जो पॉइंट है वो कौन से हैं, क्या बोले हैं वापस सुनो। तुम लोगों को एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट है एक्स वाई, यहाँ पे दिया है 7, 1, यहाँ पे दिया है 3, 5, ऐसा बोला है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये बोल रही हूँ ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, AB इज इक्वल्स टू BC है, राइट। अब मैं AB लूँ तो ये मेरा x1 है, ये मेरा x2, ये मेरा y1 है, ये मेरा y2, तो भाई x1 x2 माइनस ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा x2, ये मेरा y1, ये मेरा y2, तो ये किसके बराबर है भाई 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों के मैंने ये जो रूट है वो हटा दिए, क्योंकि दोनों साइड रूट है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो मेरा ये आया x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस या 3 माइनस एक्स का स्क्वायर y माइनस, जैसे ये दोनों तुमने लिए। अब तुमको क्या करना है, तुम लोगों को a माइनस बी के स्क्वायर की फॉर्मूला लगानी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 14x प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49। सेम इसको भी करेंगे फिर इनको भी करेंगे, इस तरह से किया। अब सॉर्ट करेंगे, ये x स्क्वायर कटेगा, y स्क्वायर कटेगा, 14x में से 6x प्लस माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y माइनस, तो माइनस 2y प्लस 10y, और ये जो सारे नंबर को उस साइड भेज दे, 9 प्लस 25 प्लस 50, अब ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 6 मतलब 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू, तुम लोगों का यहाँ पे क्या है 25 और 9, वहाँ पे गया तो ये माइनस में आएगा ना, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो तुम लोगों को मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो तुम लोगों को ये पता चल रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे तुम लोगों को है ना कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे थे, यहाँ पे तुमको रिलेशन पूछा था। सिर्फ रिलेशन पूछा हो ना तो तुम लोगों को डायरेक्टली सिर्फ ये निकालना है, इसकी जो लाइन है ना x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, बस तुम लोगों को यहाँ तक ही निकालना है। वो लाइन डिटरमाइन करनी है जो इसको कट करेगी। जैसे देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये वो लाइन है जो इसको कट कर रही है, जो इसके इक्वी डिस्टेंस पे। तो रिलेशन पूछा हो ना तो तुमको सिर्फ इक्वेशन ढूंढना है, इसको यहाँ तक छोड़ देना है। मैंने इसका कोऑर्डिनेट सोचा है, ये रिलेशन ढूंढने को बोला है तो इसको तुम यहाँ पे ही छोड़ देना। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट वाई एक्सिस पे ढूंढो जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। मुझे अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे ढूंढना है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है मतलब उसकी एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मेरा एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो 0 और वाई है। देखो वापस ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है उसका मतलब क्या है पता है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है और वाई की वैल्यू नहीं पता, तो 0 और वाई। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि अगर ये है ए बी,
मुझे y पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब AO किसके बराबर होना चाहिए, OB के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0 y, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 and 5, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 and 3। तो मैं क्या करूंगी, AO इज इक्वल टू OB, AO का डिस्टेंस निकालूंगी, AO का डिस्टेंस निकालूंगी तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, तो भाई 0 - 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया y1, ये हो गया y2, y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब OB का डिस्टेंस निकालना है तो ये x1, ये x2, 3 - y का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको ओपन करूंगी, 6 - 0 का स्क्वायर मतलब 36, 5 - y का स्क्वायर, 5 - y का स्क्वायर, यहाँ पे a - b की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, a स्क्वायर मतलब 25 -2ab -2 इंटू a मल्टीप्लाई बाई b प्लस b का स्क्वायर। जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं आती हो काइंडली विजिट चैप्टर 2 क्लास 9 आइडेंटिटीज वाला पार्ट। मैं वापस आइडेंटिटीज डिटेल में नहीं करवाऊंगी इसको। तुम लोगों ने ये ओपन किया, ओपन करने के बाद तुम लोगों को मिलेगा ये सारा y स्क्वायर कट, इसको x y वाले को एक साइड ले आओ, नंबर को एक साइड भेज दो, तो तुम्हारा आएगा 4y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 9। आया समझ। अगर इसी की जगह ऐसा बोला होता फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो तुम लोग क्या लेते, x की जगह x और y की जगह 0। अगर कोई कोऑर्डिनेट x पे लाई करता है मतलब उसकी y की वैल्यू 0, अगर कोई कोऑर्डिनेट y पे लाई करता है मतलब उसकी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो भी होगी वो। आया समझ, बहुत ज़्यादा इजी था। अब एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड मैंने सॉल्व किया है, देख लेना, कुछ ज़्यादा है नहीं। सेकेंड होमवर्क है, थर्ड होमवर्क है, फोर्थ होमवर्क है, फिफ्थ होमवर्क है। सिक्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि तुम लोगों को ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, ये 4 पॉइंट्स में से तुम लोग बताइए कि वो क्या बना रहा है। तो मैंने देखो 6 में सॉल्व किया, ये 4 पॉइंट लिए, पहले मैंने AB का डिस्टेंस निकाला, BC का डिस्टेंस निकाला, CD का निकाला, DA का निकाला। AB का डिस्टेंस आया 2√13, BC का आया √13, CD का आया 5√2 और AD का आया √85। नहीं, AB CD ये सारे चारों को चारों एक दूसरे से इक्वल नहीं है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं होता जिसमें चारों साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं है, मतलब ना ही पॉइंट है, ये कोई भी जो फिगर है वो फॉर्म नहीं करेंगे, ये रैंडम पॉइंट है जिससे कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इसी तरह से तुम लोगों को दूसरे सम्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने तुमको बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 में तुमको ऐसा बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब तो तुम लोग लोगे एक्स कोऑर्डिनेट 0, ये दिया है 2 - 5 और ये दिया है -2 और 9। ये मैं A मान रही हूँ, ये मैं O मान रही हूँ, ये मैं B मान रही हूँ। पहले AO का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर OB का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। फिर OB का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी। तुम लोगों को फिर क्या करना है, OA इज इक्वल टू OB, OB का डिस्टेंस निकाल देना, OA का डिस्टेंस निकाल देना, दोनों को इक्वल टू में ले आना, OA इज इक्वल टू OB। बस अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर करके तुम लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, जो बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इक्वी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए इज 10 यूनिट्स। अरे एक पॉइंट है x, बताओ तुम लोगों को है ना, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 और -3, 10 और y। इसमें अपन को फाइंड द वैल्यू ऑफ y बोला है, इसकी वैल्यू निकालने को बोला है। ऐसा बोला है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A B के बीच में 10 का डिस्टेंस। अरे वेरी वेरी इजी, x1 - x2, y1 - y2, मतलब सॉरी x2 - x1, y2 - y1 का स्क्वायर, तो मतलब 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 8 का स्क्वायर 64 प्लस y - 3 का स्क्वायर मतलब y² - 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10।
तो भाई इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। 64 प्लस इसको ऐसे ही रखो, ये y-3 का स्क्वायर ही रखो, इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और ये अभी ऐसे अंडर रूट, ये अंडर रूट है, इसको उस साइड भेजेंगे तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 64 प्लस y-3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो इधर देखो मैंने सॉल्व किया है, देखो तुम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, तुम लोगों ने माइनस करके ये निकाला, तुम्हारा -3 माइनस वाई का स्क्वायर था, ठीक है। -3 माइनस वाई का स्क्वायर है, जब भी दोनों नंबर माइनस में और ऊपर स्क्वायर होना तो ये हो जाएगा y+3 का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने इसको y+3 का स्क्वायर ही रखा, ये जो रूट है ना उसको यहाँ पे भेज दिया, तो रूट को वहाँ पे भेजेंगे तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 64 प्लस 3 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो 3 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64। तो 3 प्लस वाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसको वहाँ पे भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6, मतलब तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। तो y इज इक्वल्स टू प्लस 6 माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू 3, या फिर y इज इक्वल्स टू -6 माइनस 3, मतलब y इज इक्वल्स टू -9, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वापस समझ लो मैंने क्या बोला भाई, तुम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें एक पॉइंट तुम लोगों को बोला है कि भाई क्या है, एक पॉइंट तुम लोगों को बोला है, एक पॉइंट है 2 और -3, दूसरा पॉइंट है 10 और y। तो तुम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है। ये चीज़ याद रखना, जब भी रूट होता है उसको दूसरी साइड भेजते हैं तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, और स्क्वायर होता है उसको दूसरी साइड भेजते हैं तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपन के बेसिक था, बहुत ज़्यादा कुछ भी तुम लोगों को डाउट हो मुझे पूछ लेना। होमवर्क करके मुझे तुम लोग कल तक भेजोगे।